से भी हम एक बार रिक्वेस्ट करके कोशिश करेंगे इसको हम कैसे आसान कर लें। और आप लोगों को ये कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है कि आप हिंदुस्तानी है या नहीं है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, ना ये बोलने की ज़रूरत है ना ये कहने की, ठीक है। यहाँ बैठना ही बड़ा बड़ा कलेजा है। जब गोली चलती है, गोला चलता है तो चलता है, तो उसमें जो लोग बैठे हैं वो बिना शक के बिना उसके वो है। एक आप लोगों से ज़रूर गुजारिश है, बड़ी बार ये होता है कि हर चीज़ हमें नहीं पता चलती, लेकिन आपको अगर कोई बदमाशी करता है तो आस इलाके में आस पड़ोस में थोड़ा अंदाज़ा आ जाता है कि यार ये ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ हो, ठीक है, तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी वो ज़रूर आप हमारे कान में आके किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि जी, क्योंकि आपका फिर पड़ोस में रिलेशन ख़राब हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा है कि उस एक बंदे की वजह से फिर से सारे इलाके को वो सख्ती और परेशानी आती है। तो अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा मसला आए जहाँ पे आपको लगता है कि जी ये शख्स बदमाशी कर रहा है या ये गलत काम है, ये ड्रग्स में मुलविस है या ये कुछ ऐसा वैसा कर रहा है, वो आप चुपचाप आके खैरियत एसएसपी साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, अकेले में इनके आगे कान में बता जाए कि जरा उसको जरा देख लेना, ऐसा सुनने में आया है। की बात करें, बाकी काम हमारा है वेरीफाई करने का, ताकि ऐसे एक बंदे की शख्स की वजह से बाकी इलाका मुतासिर ना हो, बाकी लोगों को परेशानी का सबब ना बने। उसमें हमें आप लोगों की कोऑपरेशन चाहिए। बाकी आपकी जो मसाइल हैं इनको हम ऊपर ज़रूर पहुँचाएंगे। जैसे बच्चों का कुछ का एग्ज़ाम देने जाना है तो वो लेट हो जाते हैं, एग्ज़ाम मिस हो गया, कोई बीमार है, आपकी जो प्रॉब्लम है, जो परेशानियाँ हैं, बिल्कुल जायज़ है। और अभी आप डिम में मैसेज करके पूछ रहा था कि जी ये फैंस शिफ्ट का प्रोग्राम है, उन्होंने बोला है। पहला तो उसने बोला है प्रोग्राम, ये नहीं है कि आपका नहीं होगा, ठीक है। वो कहता कि कुछ एक जगह फॉरेस्ट के इश्यूज़ हैं, फॉरेस्ट की क्लियरेंस लेनी होगी फैंस को शिफ्ट करने के लिए। इस फाइल में कोई नहीं है, हमारी फाइल में नहीं है। और लैंड के इशू है, लैंड कंपनसेशन का कोई मसला है, वो भी नहीं है, इधर नहीं है, नहीं होगा इधर काले मुल्क उसके बाद नहीं चलो अब हर चीज यहाँ पे नहीं है। चलो मैं अभी हम ब्रिगेडियर साहब के पास भी जाके आपका ये जो मसला है कि यहाँ पे अगर कोई इशू नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे भी फैंस शिफ्ट करने की बात आई लोगों का हमें पूरा कोऑपरेशन मिला। और बड़ी जगह फिर ऐसा भी हो गया कि फैंस हम आगे ले गए। तो ये मैं आपको नौशेरा की बात बताऊंगा कि जी कहते हैं टैंकी मेरी उधर रहेगी, घर मेरा इधर रह गया, मेरी टैंकी यहाँ सर एक भी आवाज़ नहीं करेगा, लोग जो है ना जो काम करेंगे बस ठीक है। हमें आप मैं डीसी साहब से भी हम एसएसपी साहब से बात कर रहे थे कि आर्मी के जो अफसर हैं ब्रिगेडियर साहब, कल यहाँ पे और भी सीनियर अफसर आ रहे हैं, आपका जो हमने परेशानियाँ सुनी हैं उसको हल करने के लिए बिल्कुल जायज़ हैं, हम बिल्कुल आपके साथ हैं। और कोशिश करेंगे हम जो आप कह रहे हैं कि बाकी के गेट भी थोड़ा सा अगर हम चालू कर पाएँ ताकि लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ये भी हम डेफिनेटली आज जाके आर्मी के जो सीनियर अफसर हैं उनसे भी बात कर लेंगे। मजबूरी जैसे आप लोग समझते ही हैं कि एक बंदा गलती करता है तो कहीं ना कहीं अगर आप भी ऐसे नौकरी कर रहे हैं, मान लो आप ही हैं मेजर साहब की जगह, जैसे वो लड़का निकल गया या कोई ड्रग्स वगैरह में मुलविस हो जाता है, उसका पहले कोई रिकॉर्ड होता नहीं और एकदम से लगता है कि जी तो ड्रग्स लेके आ गया, ठीक है, तो आपके ऊपर सवाल ज़रूर उठेगा अगर आप पहरेदार हैं कि भाई ये कैसे हो गया या आपको कैसे नहीं पता चला। तो उनकी मजबूरी हो जाती है। लेकिन हमारी तरफ से जो आप कुछ एक गेट्स पे पुलिस को लगाना है, आर्मी के ज़रिए वो फैसिलिटेट करवाना है, वो ज़रूर हम करवाएंगे। इसमें हम आपके साथ हैं। बहुत परेशानियां हैं लोगों को नज़र आ रही हैं, फैंस शिफ्ट करवाने का हम कोशिश करेंगे कि अगर ये इश्यूज़ क्लियर हो जाएं तो अभी जो नया साल आएगा इसी साल में कहीं ना कहीं कुछ काम शुरू हो जाए। लेकिन ये होना ही होना है, ये पक्का है, इसमें आप शक नहीं रखिएगा। फैंस ने आगे जाना ही जाना है। बड़ा इसके बहुत ज़्यादा चर्चा हो रखी है, आप खुद ही बता रहे हैं इससे ड्रग्स का मसला भी हल हो जाएगा, बच्चों का जो वो वहाँ से आगे निकल गया वो वाले सब रुक जाएगा। तो ये वाली चीज़ें बिल्कुल की जाएंगी, हम आपके साथ हैं। दूसरा कुछ एक लोगों ने जैसे एम्बुलेंस की बात कही या प्राइमरी हेल्थ सेंटर की, ये हम डीसी साहब से ज़रूर एक बार मैटर इशू टेकअप कर लेंगे ताकि आपका ये वाला मसला भी हल हो जाए। परमिशन की जहाँ तक बात है कि जी आप कहते हो कि 3-3 4-4 दिन लग जाते हैं परमिशन में, उसको भी हम देखेंगे कैसे हम सिंपलीफाई करवा सकते हैं ताकि अगर किसी को कोई इमरजेंसी है
तो जैसे अभी आपको मेरे ख्याल से डीसी ऑफिस में अप्लाई करके परमिशन लेनी पड़ती है, फिर उसकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है, फिर पुलिस देगी, ये लंबरदार चौकीदार देगा और फिर डीसी दफ्तर से आपको मिलेगी, तब तक मेला लुट जाता है। सर मेरे माँ के लाया 3 हफ्ते लगे। हाँ जी, 3 हफ्ते में मिली सर परमिशन। जी, 3 हफ्ते। मैं वही कह रहा हूँ कि एक बार हम डीसी साहब के साथ, मैं एसएसपी, हम सब बैठेंगे, देखेंगे कि हम इसको कैसे कम से कम रिड्यूस करके नीचे लेके आएँ और कोई ना कोई सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर हो जाए, आपको भाग दौड़ भी ना करनी पड़े। हमारी तरफ से वेरिफिकेशन का मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि हमारे पास वेरिफिकेशन 2, 3, 4 घंटे से ज़्यादा नहीं रुकेगी, ये हम आपको वादा करते हैं, ठीक है। और कोशिश ये भी करेंगे कि जिसकी भी ऐसी वेरिफिकेशन हो, जैसे बच्चे ने मिलने आना है, अब माँ यहाँ रह रही है, बेटी की शादी हो गई, वो आगे रह रही है, तो उसका थोड़ा सा इजी हो जाए कि हम बड़ी जगह पे आपको पता चलता है कि ये ब्लड रिलेशन है, ये इसकी बेटी है, ये इसका बेटा है, ये इसका सगा वो है, तो उसमें हम कोशिश करेंगे ये आसान हो जाए। थोड़ा सा हमें मतलब यहाँ पे परेशानियाँ ज़्यादा हैं बनिस्बत मेंटर वाले इलाके में, जहाँ पे लोग फैंस के पार हैं, उसको हल करने में हम आपका पूरा ताउन करेंगे और शाना बशाना आपके साथ है। हम लोगों से यहाँ पे मिलने आए फैंस के क्रॉस, तो यहाँ पे इनकी परेशानियाँ सुनी, जिसमें सबसे बड़ा इन्होंने जो मसाइल बताए उसमें फैंस शिफ्टिंग की इन्होंने रिक्वेस्ट की है। और इसके बाद यहाँ पे थोड़ा लोगों को जो फैंस के क्रॉस आने जाने में जो दिक्कतें महसूस होती हैं उसके बारे में कुछ सिविल मैटर हैं, कुछ पुलिस के मैटर हैं, जिनको हम अपने अपने लेवल पे रिजॉल्व करेंगे। लोगों के साथ बड़े अच्छे और कॉर्डियल माहौल में बातचीत हुई और इनकी जो जेन्युइन परेशानियाँ हैं हम उसको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे।